JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट रॉन्ग टर्न पार्ट 1। मूवी की शुरुआत एक दूर दराज जंगल से होती है जहां पर हमें एक कपल रिची और हैली नामी दिखाया जाता है जो कि क्लम्बिंग कर रहा होता है। तभी जो रिची होता है वो ऊपर चढ़ चुका होता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। ये देखकर हैली भी बहुत स्पीड से ऊपर चढ़ने लगती है और उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने से बच जाती है और संभल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मदद के लिए ऊपर अपने हस्बैंड को यानी कि रिची को पुकारती है, लेकिन वो उसे ना पाकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तभी देखती है कि किसी ने रिची की बॉडी को नीचे फेंका है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसकी रस्सी को कोई ऊपर खींचने लगता है। ये देखकर वो अपनी रस्सी को काट लेती है और नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि रिची जो है वो मर चुका है। तभी हैली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है उसका पाँव एक जंजीर से यानी कि एक वायर से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी कोई उसे वहां से खींच कर ले जाता है। तभी हमें यहाँ पर होने वाली वारदातों के बारे में बताया जाता है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग लापता हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ भी लापता हो रही हैं और यहाँ पर किसी ने किसी असेब को भी देखा है, ये भी लोग बता रहे होते हैं। ये सब होने के बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्रिस, जो कि एक गाड़ी लेकर उसी जगह से जा रहा होता है क्योंकि उसे दूसरे शहर इंटरव्यू के लिए जाना होता है। और तभी वो देख रहा है कि सामने ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और आकर अगली गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो उसे बताता है कि आगे केमिकल ब्लास्ट हुआ है, अभी 4 से 5 घंटे ट्रैफिक ऐसे ही रहेगी। जिसके बाद क्रिस बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वह अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर वापस निकलता है तो उसे वहाँ पर एक गैस स्टेशन दिखाई देता है, साइन बोर्ड। तभी वो साइन बोर्ड की वजह से उस तरफ मुड़ जाता है और वो जब आगे जाकर देखता है उस गैस स्टेशन में वो कॉल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर फ़ोन डेड होता है क्योंकि उसके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे होते और जो वहाँ पर फ़ोन लगा होता है उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। तभी वो वहाँ पर गैस स्टेशन से यानी कि मालिक जो होता है वहाँ का, उससे यहाँ से शहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वो वहाँ पर लगे हुए नक्शे की मदद से वहाँ से निकलता है क्योंकि उसने वहाँ पर मौजूद नक्शे से रास्ता देख लिया होता है। तभी वो आगे बढ़ता है तो उसे एक इंटरचेंज दिखाई देता है। तभी वो आगे जाता है तो वहाँ पर उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ते पर शॉर्टकट लिखा होता है और तभी वो उस शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाता है और वह वहाँ पर एक जानवर को मरा हुआ देखकर उसे देखने लगता है। तभी उसकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है। ये देखकर दूसरी गाड़ी के मालिकान वहाँ पर आ जाते हैं। तभी जो होता है क्रिस, उसे कुछ भी नहीं होता और वो उनसे माफ़ी मांगता है संभलते हुए और वह उनसे ये भी कहता है कि वो उनके नुकसान की भरपाई कर देगा। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है फ्रांसिन, जो कि उसे बताती है कि हमारी गाड़ी को किसी ने यहाँ पर वायर लगाई हुई थी जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है और हम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो जो होती है उनमें से एक दोस्त जिसका नाम होता है जेसिका, वो कहती है कि वो पास के स्टेशन में जाकर कॉल करती है, किसी को मदद के लिए बुलाती है। इस पर क्रिस कहता है कि वो वहीं से आ रहा है, वहाँ पर कॉल नहीं हो रही। इस पर वो मदद के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। ये देखकर हमें एक कपल दिखाया जाता है, एमन और फ्रेंसी, जो कि वहीं पर रुकने का कहते हैं कि वो गाड़ियों की हिफाजत करेंगे और दूसरे सब आगे बढ़ते हैं। और वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक न्योले को किसी ने ऐसे काटा हुआ होता है कि उसका अंदर का हिस्सा खा लिया हो किसी ने। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर वो कुछ गाड़ियों के टायरों को जलते हुए देखते हैं, जिसके बाद क्रिस जो है उसे खतरे का अंदाज़ा होता है और वो सबको आगे बढ़ने का कहता है। तभी हमें जो होती है जेसिका, वो क्रिस को बताती है कि ये कार्ली और स्कॉट जो है ये कपल है, उन्होंने अभी कुछ ही अर्सा पहले एंगेजमेंट की है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इवान को वहाँ पर कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं झाड़ियों में। तभी वो उनके पीछे जाता है और फ्रांसिन देखती है कि इवान वापस नहीं आ रहा। तभी वो भी उसके पीछे जाती है तो उसे वहाँ पर उसका एक बूट मिलता है और वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पर इवान का कटा हुआ कान होता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी एक आदमखोर उस फ्रांसिन पर भी हमला करता है, उसे मार डालता है। इस पर बहुत ज़्यादा हम हैरान होते हैं कि वो आदमखोर कौन है, क्योंकि वो हमें दिखाया नहीं जाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चारों आगे बढ़ते हैं मदद के लिए और वो एक घर के करीब पहुंचते हैं और वो उस घर के अंदर एंटर होते हैं। तभी जो क्रिस होता है उस घर के बाहर बहुत ज़्यादा गाड़ियों को देखकर हैरान होता है कि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ कैसे हैं। और वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर खाने के टेबल में बहुत ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पर कुछ अर्सा पहले से सफाई नहीं की हुई
वो ऐसा देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी क्रिस एक फ्रिज को ओपन करता है जिसमें इंसानों के कटे हुए जार रखे हुए होते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जेसिका को वहाँ पर वो नुकीली तार भी पड़ी हुई दिखाई देती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पंचर हुई। इस पर वो सब और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नज़र खिड़की से बाहर आने वाली गाड़ी पर पड़ती है जिससे वो पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। तभी पीछे का दरवाज़ा भी बंद होता है। तभी वो सब वहाँ पर छुप जाते हैं और हमें 3 आदमखोर दिखाई जाते हैं जो कि फ्रांसिन की लाश को लेकर आते हैं और आते साथ ही अपने तेजदार औजारों से फ्रांसिन की लाश को काटते हैं। ये देखकर मंदर जेसिका चिल्लाने लगती है। तभी जो होता है क्रिस उसके मुंह पर हाथ रख देता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों उस लाश को खाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं आदमखोर। ये मौका देखकर क्रिस दूसरों को कहता है कि अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं और वो सब चुपचाप वहाँ से भागने लगे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक आदमखोर होता है वो उन्हें भागते हुए देख लेता है। तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखकर वो 3 आदमखोर भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पाते हैं और उनके पीछे आ चुके होते हैं। ये देखकर क्रिस कहता है कि हमें इनका ट्रक चलाना होगा यानी कि गाड़ी, और वो शोर डालते हुए जंगल की ओर बढ़ता है। तभी ये देखकर आदमखोर उसकी टांग पर एक फायर करता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी दूसरी तरफ स्कॉट भी जो होता है वो भी उनकी मदद के लिए दूसरी तरफ भागता है ताकि ये जो लड़कियां हैं ये ट्रक को यानी कि उस गाड़ी को चला सके, और देखते हैं कि स्कॉट को एक तीर की मदद से वो मार देते हैं। तभी वो तीनों उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके होते हैं और वो कुछ ही दूर जाते हैं तो उनकी गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से फौरन भागते हैं ताकि वो तीनों आदमखोर उन्हें पकड़ ना लें। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात होने वाली होती है और वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी वो तीनों आदमखोर भी उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कार्ले ऊपर देखती है तो वहाँ पर उसे एक वॉच स्टेशन दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों स्टेशन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और वो ऊपर चढ़कर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा भी होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फर्स्ट एड किट मिलती है जिससे वो जो होती है जेसिका वो क्रिस की टांग पर पट्टी करती है। तभी वहाँ पर उन्हें एक रेडियो भी मिलता है और वो उससे अपनी मदद मारना शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे से क्रिस को कुछ आग दिखाई देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों जो होते हैं वो उस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर चुके होते हैं आदमखोर। ये देखकर वहाँ पर पड़े हुए सामान की मदद से वो उस टावर के ऊपर आने का रास्ता बंद कर देते हैं। ये देखकर वो देखता है क्रिस कि वो तीनों आदमखोर वहाँ से जा रहे हैं। तभी वो अपनी मदद के लिए रेडियो से पुकार रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने रेडियो के वायर को काट दिया है और उस टावर पर आग लग चुकी होती है। तो ये देखकर जो होती है कार्ली वो एक बॉक्स की मदद से एक खिड़की को तोड़ती है और वो तीनों को सामने अपने दरख्त दिखाई देते हैं। ये देखकर क्रिस कहता है कि हम दरख्त के ऊपर छलांगी लगाएंगे और वो तीनों दरख्त के ऊपर आ चुके होते हैं और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त की ओर जा रहे होते हैं। ये तीनों नीचे जो आदमखोर होते हैं वो भी देख लेते हैं और वो भी दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक दरख्त को पार करते हुए कार्ली एक आदमखोर का शिकार हो जाती है जो कि कार्ली को मार डालता है और तभी जो होती है जेसिका वो भी पकड़ी जाती है और जो होता है क्रिस वो वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका होता है। तभी क्रिस सुबह होते देखता है कि वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। वो अपनी मदद के लिए उसके ओर बढ़ता है और पुलिस की गाड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर बाहर निकलकर इसकी बात सुने, कोई इंस्पेक्टर की आंख पे तीर मारता है जिससे इंस्पेक्टर वहीं पर मर जाता है। तभी वो देखता है कि वो आदमखोर इसकी ओर बढ़ रहा है। तभी जो होता है क्रिस वो उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। जब आदमखोर आकर गाड़ी के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर क्रिस दिखाई नहीं देता। तभी हमें सीन चेंज होता दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने जेसिका को पकड़ा हुआ है और एक आदमखोर जेसिका को मारने लगा है। इससे पहले कि वो जेसिका को मारे वहाँ पर उसे गाड़ी का शोर सुनाई देता है और वो देखता है कि एक गाड़ी उसके घर के अंदर आती है और आकर उसको यानी कि जो होता है आदमखोर उसे मार डालती है। तभी जो क्रिस होता है वो जेसिका को छुड़ाने लगता है, उसकी जंजीरें खोलने लगता है। इससे पहले कि वो उसको मुकम्मल तौर पर छुड़ा पाता है एक आदमखोर उस पर हमला करता है और वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसे मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तभी उसकी मदद के लिए जेसिका उठती है और एक पड़े हुए तीर की मदद से उस आदमखोर को मार डालती है और वो क्रिस को बचा लेती है। ये देखकर क्रिस और जेसिका उस घर से बाहर निकलते हैं। तभी जाने से पहले क्रिस की नज़र वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है और वो उसकी टैंकी पर फायर करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो घर तबाह हो जाता है। तभी वो उनका ट्रक लेते हैं यानी कि उनकी गाड़ी और वहाँ से चल पड़ते हैं और जब वो वापस उस गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो उस मालिक को हमें दिखाया जाता है जो कि ट्रक को अपनी तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा डर जाता है और डोर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर क्रिस नीचे उतरता है और आकर वो नक्शा अपने साथ लेता है और उस ट्रक की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें।
ताकि इस तरह खैर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।